हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट। आज मैंने जब जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट को वहां पे मैंने जब सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन देखी, एडवांस नोट फॉर द कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट 2020। जब मैंने इस वेरियस पोस्ट पढ़ा ना, इस बार मैं थोड़ा सा खुश हुआ, ज्यादा खुश नहीं हुआ। बिकॉज मैं ऑलरेडी जेकेएसएसबी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो नोटिफिकेशन होती है ना बाहर से, इतना लगता है कि अंदर से पता नहीं कितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी। उनका ये कैलेंडर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे मैंने देखा नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। जब मैंने देखा नंबर ऑफ पेजेस 6 हैं। इस बार में अब सच में बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब मुझे पूरा फील हो गया इस बार जेकेएसएसबी ने पूरी जितनी भी वैकेंसी हैं सभी का एग्जामिनेशन डेट निकाली है। और इसको हम रियल सेंस में कह सकते हैं, ये एग्जामिनेशन कैलेंडर है। जब मैंने इसको यहां से मैंने उसको कुछ भी पढ़ा, यहां से मैंने सोचा इन्होंने लिखा होगा जो एग्जाम है वो सीबीटी होगा या ओएमआर होगा। मैंने सोचा इसको मैं पहले नहीं पढ़ता हूं, पहले आगे हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वीएलडब्ल्यू है, फाइनेंस इंस्पेक्टर है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। पहले मैं उनकी डेट देखता हूं, उसके बाद देखेंगे एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होगा। मैंने जब यहाँ पे देखा, जब मैंने, यार ये क्या है, मैंने तो हम यहाँ पे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली एक छोटी सी चुहिया। ये इन्होंने क्या किया है। फिर मैंने अच्छी तरह से नीचे किया। मैंने सोचा क्या बता, यहाँ पे इन्होंने गलती से इनको यहाँ पे सिलेबस आया होगा। जब मैंने नीचे ओपन किया, तो सिलेबस है। क्या मजाक हो रहा हमारे साथ। उसके बाद मुझे पता चल चुका है जेकेएसएसबी जिस तरह से हमारे साथ मजाक करती आई है, वो मजाक अभी तक कंटिन्यू ही है। यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास 4 पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फील्ड इंस्पेक्टर एंड फील्ड असिस्टेंट। और ये वैकेंसीज कब आई हैं, ये आई है एक जो डेटा एंट्री ऑपरेटर 2020, और ये दो आई हैं 2021 में। और इसी ये जो हमारे पास वैकेंसीज है ना, इसका नाम है फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। और जब 370 खत्म किया था, जब हमारी जो जेएंडके स्टेट थी वो एक यूटी बनी थी और एक सपना दिया था 50,000 नौकरियां मिलेगी। लेकिन हम भी पागल, हमने तो इनको पूछना चाहिए था ना उस टाइम पे, वो 50,000 नौकरियां अब कब दोगे। इन्होंने तो कहा 50,000 नौकरियां हम देंगे, लेकिन टाइम इन्होंने नहीं बताया कि वो हम कब तक देंगे। अब मुझे ऐसा लगता है जब तक हम जिंदा हैं, मे बी पॉसिबल आगे 50-60 साल तक या 500-600 साल तक वो 5,000 वैकेंसीज आए, और जो 50,000 वैकेंसीज हैं वो आएंगी। अभी मुझे लगता है कि इस जन्म में तो ये मुझे इस हिसाब से कंप्लीट नहीं हो रही। अब देखो, अगर ये इस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, और इसका नाम इन्होंने पता क्या रखा है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में इन्होंने एक दो वैकेंसीज का जो एग्जाम कैलेंडर है वो निकाला। उसके बाद ये जो फेज 2 है आपके सामने है, इसमें भी इन्होंने जो 3 पोस्टें हैं का निकाला। पहले क्या होता था, पहले जब एग्जामिनेशन कैलेंडर आता था ना, वहां पे पोस्ट होती एंड आगे से वहां पे उन्होंने लिखा होता था नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। अब यहाँ पे हम तो भूल गए हैं, अब 2020 में आया है, कितनी वैकेंसीज हैं ये तो हमें पता नहीं है। अब अगर ये यहाँ पे लिखते हैं ना नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो एक्सपोज हो जाते, क्योंकि ये एक पहले एक प्रोपोगंडा तैयार किया। प्लस इनके बहुत सारे जो इनको हम सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, वो इनके पास हैं। और सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर से पहले ये एक ट्रेंड बनाते हैं। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और जेकेएसएसबी है, बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इस तरह से चलेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। बेचारे नादान बच्चे होते हैं, वो जाते हैं, उनको उम्मीदें आती हैं, जो किताबें उन्होंने छोड़ी होती हैं फिर से स्टार्ट करते हैं स्टडी करने। उसके बाद जब हमारे एलजी साहब कदम उठाते हैं, हमारी जो जेकेएसएसबी है वो इतना बड़ा कदम उठाती है, तो हम कदम कहेंगे, ये तो एक हाथ भी नहीं है, तो आप कदम कहते हो। इस तरह से
अगर आपने इस तरह के कदम उठाए ना अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, फिर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कदम आप मत उठाओ। बिकॉज़ जो बच्चे हैं वो कुछ और करेंगे। अभी तो बहुत सारे बच्चे इसी उम्मीद पे बैठे हैं, कब एग्ज़ाम होगा, वीएलडब्ल्यू का कब होगा, और बाकी जो है वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, यार उनसे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस वक़्त टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप इस तरह से 1-1, 2-2 एग्ज़ाम 1 साल में कंडक्ट करवाओगे, फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? कब होगा फिर वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम? कब होगा फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम? फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम? वेटरनरी फार्मासिस्ट, हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी वो वैकेंसीज़ आई थी। उसमें से सिर्फ़ एक हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुआ है। बाकी बहुत सारी, उनका एग्ज़ाम कब होगा? किस तरह के कदम आप उठा रहे हो? इनको आप कदम कहते हो? इस तरह के कदम अगर आप उठाओगे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है इस जन्म में फिर इन कदमों से कोई अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे खत्म होने वाली है। हमारी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से भी, जेके एसएसबी से भी, यार प्लीज प्लीज एटलीस्ट जो पुरानी वैकेंसीज हैं, हमें आपसे नई वैकेंसीज फिलहाल नहीं चाहिए। हम पहले ऐसे होंगे जो हम आपसे डिमांड करेंगे कि हमें नई वैकेंसीज नहीं चाहिए। जो पुरानी आपने वैकेंसीज निकाली हैं, बस आप उनका सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाओ और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट स्टेज तक करो। जो बच्चे हैं उनके हाथ में ऑर्डर दे दो, बस हमें पहले उतना ही चाहिए। पहले नई वैकेंसीज हमें नहीं चाहिए। अगर आप पुरानी वैकेंसीज के ही एग्जाम कंडक्ट करवाते, तो हम क्या कर सकते हैं, ना मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा कह सकता हूँ। और यहाँ पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसका सेम सिलेबस है जो वीएलडब्ल्यू का है। इन्होंने देखो यहाँ पे आपको फील हुआ होगा कि वहां से कॉपी पेस्ट किया है, प्रिंटर में डाला है और उसका प्रिंट यहाँ पे डाला है। ऊपर से थोड़ा सा ही चेंज होगा, बाकी सेम वीएलडब्ल्यू का जो सिलेबस है वो यहाँ पे है। अगर आप देखो जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ पे भी सेम सिलेबस है। एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक है वो है, एंड एडवांस मैथ भी है, ट्रिग्नोमेट्री है, के बाद मेंसुरेशन है, के बाद ज्योमेट्री है, एंड बहुत सारी बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो हम यही प्रे कर सकते हैं कि अगली बार जो एग्जामिनेशन कैलेंडर आए वो सच में एग्जामिनेशन कैलेंडर हो, कोई एक दो वैकेंसीज का